तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल शेडो एक्सप्लेन। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुपर मनी मेकिंग सिस्टम। और गाइस, अगर आपको किसी भी जगह पे कुछ भी अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको और दूसरी वीडियो की भी अपडेट मिलती रहे। तो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम हमें हांगचेंग यूनिवर्सिटी करके बताया जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी साइकिल चलाते हुए आता है और उसको देख के कुछ लड़कियां कहती हैं, वाओ सो कूल। तो गाइस, आप बताओ इस छपरी बंदा ने कहाँ से कूल लग रहा है। फिर वो बंदा साइकिल रोक के एक लड़की के पास चला जाता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इतनी देर इंतजार करवाया। फिर वो लड़की गुस्से से कहती है कि 5 मिनट हो गए, क्या तुम कॉल बाद में नहीं कर सकते थे। फिर हमारा एमसी कहता है, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और यहाँ आते हुए रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो लड़की गुस्से से हमारे एमसी को कहती है, तुम डिलीवरी की नौकरी भी सही से नहीं कर सकते, बड़ा लूजर। और हमारा एमसी उससे सॉरी ही कर रहा होता है। पाची मैंने माफ कर दो। आई डिड नॉट डू दिस। फिर हमारा एमसी कहता है, चलो शुक्र है मैंने आज का सारा काम कर लिया और आज मुझे अपनी सैलरी भी मिलेगी। और फिर वो खुश होते हुए कहता है, सैलरी मिलने के बाद मैं सबसे पहला काम जाओकी को न्यू फोन लेके दूंगा। तो हमारा एमसी कहता है चलो। फिर वो कुछ देख के एकदम से शॉक हो जाता है और फिर उसके सामने जाओकी कहीं जा रही होती है। तो हमारा एमसी उसे देख के कहता है, जाओकी। फिर हमें जाओकी को दिखा जाता है। हमें जाओकी का रियल नेम शेन यू की बताया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ कोई रेड कलर की ब्यूटीफुल सी कार लेके खड़ा होता है। फिर ओरिच बंदा अपने सन ग्लासेस उतार के कहता है, तुम क्या खाना चाहोगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिर जाओकी कहती है कि मुझे सुकी याकी खाना है, क्या ये ठीक है। रिच गाय कहता है, ऑफ कोर्स। पीछे से हमारा छपरी एमसी भी आ रहा होता है, जाओकी जाओकी चिल्लाते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है वो रिच गाय जाओकी की कमर पकड़ के अपने करीब कर लेता है। जाओकी कहती है, कितना परेशान करते हैं आप भी, हम अभी भी स्कूल के कैंपस में हैं। यहाँ पे हमारा छपरी एमसी आ रहा होता है स्लो मोशन में और उसकी शक्ल बिल्कुल रोने वाली बन जाती है। और यहाँ पे जाओकी ने भी इसे देख लिया होता है। जाओगी उसे देख के घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम बस बाहर जा रहे थे खाना खाने एक साथ। दूसरी ओर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो गुस्से में पूछता है कि ये है कौन। जाओकी बताती है, ये मेरे स्कूल का सीनियर है, ये मेरी मदद कर रहे हैं मुझे जॉब ढूंढने के लिए। हमारा एमसी जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा रात के खाने पे वेट करूंगा और वो वहां से चले जाता है। उसको जाते हुए देख के वो ऋषिका कहता है, ये वही है ना तुम्हारा गरीब लिटिल बॉयफ्रेंड। फिर हमें जाओकी को दिखाया जाता है, वो गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे हाथ मत लगाया करो जब हम कैंपस में हो। फिर वो रिच गाय ओपन डोर ओपन करता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। और कार में रिच गाय कहता है, चलो अब मान भी जाओ ना, गुस्सा खत्म कर दो। लेकिन जाओकी अपना मुंह फुला के बैठी होती है। फिर वो रिच गाय अपनी पॉकेट से एक नेकलेस निकाल लेता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। इसे देख के जाओकी खुश हो जाती है और शर्माने भी लगती है। सीन चेंज होता है और यहाँ हमारा एमसी चलते हुए जा रहा होता है और गुस्से में अपने हाथ में रखे चेक को पकड़ के गुस्से में अपने हाथ में चेक को पकड़ के रखा होता है। फिर वो वहीं चिल्ला के कहता है, पैसा पैसा, ये सब कुछ पैसे के बारे में है। फिर वो उस चेक को फेंक देता है और उस पे पैर रख के जा रहा होता है। फिर वो चलते चलते रुक जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं तुम पैसों से गुस्सा थोड़ी हो सकते हो। यहाँ पे ये बहुत अजीब लग रहा होता है। फिर वो उस चेक को उठा के अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें हांगचेंग यूनिवर्सिटी का हॉस्टल दिखाया जाता है। वहाँ एक ठरकी लड़का किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। वो सोचता है, वाह क्या माल है यार। फिर यहाँ डोर ओपन करके हमारा एमसी आता है। फिर वो टर्की लड़का कहता है, सॉन्ग पिंग इधर आओ और आके इसको देखो। तो 1 मिनट के लिए तो गाइस हमारे एमसी का नाम सॉन्ग पिंग है, तो मैं इसे अब सॉन्ग ही कहूँगा। फिर हमें हमारे सॉन्ग के दोस्त के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है मा लियांग। इसका नाम मा लियांग है और ये सॉन्ग का रूममेट है। सॉन्ग उसे कहता है, ठीक है मैं आके देखता हूँ। फिर वो चेयर उठा के मा लियांग के पास आ जाता है। मा लियांग उठ के उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ सॉन्ग। सॉन्ग कहता है, कुछ नहीं मालियांग। मालियांग दोबारा पूछता है कि क्या हुआ, तुम श्योर हो कि कुछ नहीं हुआ। सॉन्ग कहता है, हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ। फिर सॉन्ग मालियांग को कहता है, मैं थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है। और फिर वो अपने बेड पे चढ़ के लेट जाता है। फिर मालियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब इससे क्या हुआ। फिर वो दोबारा उस लड़की की लाइव स्ट्रीम देखने लग जाता है और कहता है, व्हाट द हेल, किसी ने अभी 100 प्लेन्स भेजे हैं, वो सच में बहुत अमीर होगा। फिर वो कहता है, ये कितना अच्छा होता ना अगर मेरे पास भी इतने सारे पैसे होते हैं। पीछे से सॉन्ग कहता है, पैसे। फिर वो उसी कार के बारे में सोचता है जिसमें जाओ की उस अमीर लड़की के साथ चली गई थी। फिर वो ये सोच के रोने लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल के उसके फ़ोन पे गिरता है। फिर उसके फ़ोन पे ब्लू सी लाइट ग्लो करने लग जाती है और उसके स्क्रीन पे कुछ लिखा आता है, डाउनलोड कंप्लीट। फिर सॉन्ग एक आँख खोलता है तो उसके सामने सिस्टम आ जाता है। उस पे लिखा होता है, पियरलेस प्रॉफिट ट्रेजर ने अपने मास्टर को पहचान लिया है। हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, वो शौक होके कहता है, ये क्या है। फिर उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके बारे में लिखा होता है। उसको देख के सॉन्ग कहता है, व्हाट द हेल। फिर वो अजीब सा मुंह बना के सामने की तरफ देख के कहता है, इज दिस स्टैटिस्टिक फॉर रियल।
फिर वहाँ कोई लड़की आते हुए कहती है, "ये सच में कचरा है।" सोंग कहता है कि कौन बोल रहा है? फिर वो लड़की चलते हुए आती है और कहती है कि मेरा नाम है लुई लुई, लिऊ लिऊ। उसको देख के तो सोंग का मुँह खुल जाता है और सोचता है कि ये छोटी बच्ची बात कर रही थी इस पूरे टाइम। फिर हमें लिऊ लिऊ को भी दिखाया जाता है, वो सच में छोटी है बहुत। वो सोंग की तरफ देख के कहती है, "तुम मेरे मास्टर होगे अब से। वैसे तो तुम कचरा हो पर तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।" सॉन्ग मास्टर सुन के खुश हो जाता है। फिर लियो लियो कहती है, "तुम पहले ही पीयरलेस प्रॉफिट ट्रेजर के मास्टर बन गए हो और तुम इसकी हर चीज़ के मालिक बन गए हो।" और वो बताती है कि सिस्टम के तैयार होने से पहले ये तुम्हारे फ़ोन पे नज़र आएगा। फिर सॉन्ग लियो से पूछता है, "पीयरलेस प्रॉफिट ट्रेजर है क्या?" लियो फिर बताना शुरू करती है, "तुम पीयरलेस प्रॉफिट ट्रेजर से मिशन को कंप्लीट करके वेल्दी बन सकते हो। जो वेल्थ पॉइंट तुम अर्न करोगे, उनसे तुम चीज़ें खरीद सकते हो या फिर तुम उन्हें कैश में भी एक्सचेंज कर सकते हो।" फिर लियू बताती है, "एक वेल्थ पॉइंट के बदले में 10,000 रुपीज़।" सॉन्ग शॉक होते हुए कहता है, "क्या 10,000 रुपीज़?" लियू कहती है, "हाँ, चलो शुरू करते हैं पहले मिशन के साथ।" फिर सॉन्ग रियल वर्ल्ड में उड़ जाता है और उठ के कहता है, "कितना अजीब ख्वाब था।" फिर वो अपना फ़ोन देखता है तो शॉक हो जाता है और सोचता है, ये यहाँ सच में पीयरलेस प्रॉफिट ट्रेजर ऐप है? फिर वो कहता है, "वो ख्वाब नहीं था।" फिर हमें लियू को दिखाया जाता है तो वो कहती है, ज़ाहिर है वो कोई ख्वाब नहीं था। सॉन्ग उसको देख के चिल्लाने लग जाता है और फिर नीचे से मालियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, "सोंगपिंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो?" सोंगपिंग हल्के से लियू से पूछता है, "क्या वो तुम्हें नहीं सुन सकता? क्या वो तुम्हें नहीं देख सकता?" लियू कहती है, "ज़ाहिर है मुझे कोई आम इंसान नहीं देख सकते।" फिर सॉन्ग एक लंबी सांस लेता है और फिर यहाँ लियू को कहती है कि ऐप को खोलने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे वेल्थ पॉइंट वेट कर रहा है। फिर सॉन्ग ऐप को ओपन कर लेता है और वहाँ हमें 3 मेन आइकन दिखाए जाते हैं, वेल्थ पॉइंट, मिशन सेंटर और पर्सनल सेंटर। फिर वो वेल्थ पॉइंट पे क्लिक कर देता है और आंखों में चमक लेके खुश होते हुए लियू लियू से पूछता है, "क्या तुम श्योर हो कि इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे?" फिर वो एक्सचेंज विथ कैश पे क्लिक कर देता है और उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग। मैसेज में लिखा होता है कि तुम्हारे फ़ोन में न्यू मैसेज रिसीव हुआ है। फिर वो फ़ोन में देख के एकदम से चिल्ला के कहता है, "इट्स रियल!" फिर हमें उस मैसेज को दिखाया जाता है। उसमें लिखा होता है, "11 नवंबर, टाइम 6:27 पे तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जमा कर दिए हैं। तुम्हारे पास अब 10,308 रुपीज़ हैं।" हैंगचेंग बैंक में फिर हमारे सॉन्ग को दिखाया जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, "ओह माय गॉड! ज़रा देखो तो आप इसे, ये कितना अजीब लग रहा है इस टाइम।" फिर वो अपनी आँखों को रब करता है और वापसी देखता है तो चिल्ला के कहता है, "ये स्कैम नहीं था।" फिर वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरता है और कहता है, "नहीं, मुझे बैंक से चेक करना होगा भाई।" उसको उतरते हुए देख के मालियांग कहता है, "ओ सोंगपिंग, तुम उड़ गए।" सोंगपिंग उसे इग्नोर करके फुल स्पीड से वहां से भाग जाता है। मालियांग कहता है, "अब इसे क्या हुआ?" फिर वो नीचे देखता है तो उसकी ब्रेड नीचे गिरी होती है। फिर वो रोते हुए कहता है, "ओ नहीं चिकन, ओ नहीं मेरी चिकन।" फिर वो रोते हुए ही कह रहा होता है, "मेरी सुपर चिकन चिप्स।" फिर वो सोचता है, अब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने देखा हो। फिर वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसी वक्त सोंग वापसी आ जाता है और जोर से दरवाजा खोलता है। इसकी वजह से मालियांग दोबारा से रोने लगता है और कहता है, "सोंगपिंग मेरी चिकन चॉप्स वापसी करो।" इसे देख के सोंगपिंग कहता है, "ओह मुझे माफ कर दो, मैं इसके पैसे दे दूंगा।" मालियांग ये सुन के कहता है, "क्या? क्या मैंने सही सुना? तुम मुझे चिकन खिलाने लेके जा रहे हो?" सोंग कहता है, "हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी तुम्हें खाने पे बाहर लेके जाऊंगा।" ये सुन के मालियांग सोंग की तरफ देखता है और कहता है, "क्या तुम उसे नया फोन नहीं लेके दे रहे थे? क्या तुम एकदम से अमीर बन गए हो?" फिर सोंग उसी मोमेंट को याद कर रहा होता है जब उस रिच गाय ने ज्याओकी को कमर से पकड़ के अपने पास किया था। ये सोचने के बाद वो कहता है, "नहीं, अब उसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है।" फिर मालियांग उससे पूछता है, "क्या हुआ सोंगपिंग?" सोंगपिंग जवाब देता है, "कुछ नहीं, ये सब पास की बातें हैं। चलो बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं।" तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।